मार्केट में आज हमें फुल तबाही देखने को मिली है एंड इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट के हालात ही देखकर लग रहा है कि एफआईआईज ने भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जोरदार बिकवाली की होगी। उम्मीद तो ऐसी ही है जैसा मार्केट का सिचुएशन देखकर लग रहा है। मार्केट क्लोजिंग में अभी थोड़ा टाइम है, 3 सवा 3 के बीच का टाइम हो रहा है और इस टाइम तक अगर मार्केट को हम देखते हैं तो लगभग 1% से ऊपर सारे इंडेक्स हमारे गिरे हुए हैं। 1.25% के आसपास लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो, मल्टी, लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी वाला मतलब निफ्टी 500 सब ऑलमोस्ट 1 से 1.25% तक गिरे हुए हमें दिख रहे हैं। तो हर इंडेक्स में, जितने भी मेजर इंडेक्स है, हर जगह पे भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो लगभग 9% के आसपास हमारा सिंगल डे में जंप कर गया। सेक्टर वाइज देखते हैं तो हर तरफ लगभग सेक्टर जो है वो 1% से ज्यादा हमारे गिरे हुए हैं। तो हर सेक्टर में बिना किसी भेदभाव के हर सेक्टर को बेचा गया है, अच्छे से तोड़ा गया है। आईटी सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा मुझे दुख होता है क्योंकि कल के डेट में आईटी सेक्टर से उम्मीद दिखी थी एंड आज के डेट में जो ओपनिंग हुई आईटी की वो ग्रीन में हुई थी और काफी टाइम तक आईटी ग्रीन में था, लेकिन फिर अच्छी बिकवाली, कल के दिन में भी आईटी गिरा ही। तो जो टाई अप वाली न्यूज आई बस एक दिन ही उसका इफेक्ट रहा, उसके बाद फिर से आईटी के अंदर बिकवाली। वैसे आज तो ओवरऑल मार्केट ही गिरा है तो आईटी गिरा तो कोई बड़े, आज अगर ओवरऑल मार्केट नहीं गिरता तो आईटी हमारा पॉजिटिव के अंदर आज क्लोजिंग मिलती है आईटी के अंदर। लेकिन भयंकर सबसे ज्यादा मीडिया गिरा है। थोड़ा बहुत अगर संभालने की कोशिश भी किसी ने की होती तो मैं मतलब हम यहाँ पे बात कर पाते, लेकिन किसी ने कुछ संभालने की भी कोशिश नहीं की। सबसे कम की भी बात करते हैं तो केमिकल्स है जो कि 0.38%, हेल्थ केयर है जो कि 0.32%, जो सबसे कम गिरा है वही 0.3% से ऊपर गिरा है। क्रेजी फॉल। अच्छा, फॉल क्यों हुआ? कई सारे रीजन है इसके। कुछ रीजंस के बारे में हमने सुबह में बात भी की थी, उससे आपको अंदाजा होगा। अपडेट देता हूं आपको, अपडेट आपको पहले मिल जाती है ना तो थोड़ा आपका माइंड रहता है कि हाँ चलो आज इस तरीके की चीजें हो सकती है। सबसे पहले अदानी वाली न्यूज से ही शुरू करते हैं। तो अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स लगभग 1%, 1.5%, 2%, 2.5% तक लगभग सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं और मिड कैप लार्ज कैप इंडेक्स में है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। तो पहला तो उन्होंने पूरा मूड माहौल खराब किया कि उनपे वही न्यूज आई थी जो 4 साल पहले न्यूज आई थी, वही न्यूज आज आई है फिर से। नई एक ऑर्गेनाइजेशन नया एलिगेशन लगा दिया कि ऑफशोर फंड्स के थ्रू खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सारे अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है मेन सब 1% से 2% से ज्यादा यहाँ पे गिरे हुए हमें दिख जाते हैं। तो पहला तो यही एक मूड माहौल खराब करने वाला यहाँ पे सिचुएशन बन जाता है। दूसरा, क्रूड ऑयल। भाई ब्रेंट क्रूड पिछले काफी समय के बाद ब्रेंट क्रूड जो है हमें $71 से भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। $71 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $66 से ऊपर जाते हुए दिख रही है काफी समय बाद। भाई 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले ये 55-60 के आसपास ये सब घूम रहे थे, जो कि आज 70 से ऊपर जा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइस और पिछले एक हफ्ते के अंदर सडन जंप आ गया है इसके अंदर और ये 71 के ऊपर चला गया है क्रूड ऑयल। और पिछले 2-3 दिनों में और तेजी आई है, आज भी तेजी थी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है, पार्शियली ब्लॉक किया है, टेम्पररी ब्लॉक किया है ईरान ने। काफी सारे न्यूज सोर्सेज से खबर लाइक रियोटर्स, द हिंदू, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया सब इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने मिलिट्री डील्स भी की है एंड उसको पार्शियली क्लोज भी किया है। अब थोड़े दिन पहले हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात की थी कि भाई ये रास्ता है जिससे काफी सारा ऑयल जो है दुनिया को सप्लाई होता है पूरी गल्फ कंट्रीज से इसी रूट के थ्रू, और ये ईरान इसको चाहे तो डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, क्रूड ऑयल की प्राइस भागेगी और इसी चीज की दुनिया को टेंशन है, परेशानी, और वही चीज हमें यहाँ पे प्ले आउट होती हुई दिख रही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ डिस्टर्बेंस क्यों किया ईरान ने, ये समझ लेते हैं। तो देखिए अभी लेटेस्ट न्यूज है एकदम, ये कल के डेट से खबर आना शुरू हुई है थोड़ी सी एग्रेशन वाला, और अभी 3-4-5 घंटे से ये जो न्यूज़ है जो है वो रिपोर्टिंग जो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। CNN ने, CNBC ने सबने इस चीज को रिपोर्ट किया है। यूएस प्रिपेयर टू स्ट्राइक ईरान दिस वीकेंड। इसी सैटरडे संडे को ईरान के ऊपर यूएस का स्ट्राइक हो सकता है। The US military could strike Iran as early as this weekend. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has not made a final, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो गया तो इसी हफ्ते अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि the US is simultaneously
building its largest Middle East air power presence since 2003 इराक invasion। मतलब 2003 में इराक में इन्वेजन किया था अमेरिका ने, उतना बड़ा एयर पावर गैदरिंग मिडिल ईस्ट में 2003 के बाद अभी के समय पे अमेरिका कर रहा है, एयर पावर गैदर कर रहा है। मतलब जो फाइटर जेट्स वगैरह है वो वहां पे आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडवांस्ड फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग F-35S, F-22S along with command and control aircraft are moving into position while a second एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जनरल फोर्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉरहेड है, हमने बात की थी इसके बारे में, टुवर्ड्स वो आ ही रही है और 2-4 दिनों में पहुंच जाएगी। द यूएस नेवल प्रेजेंस हैज ऑलरेडी स्वेल टू 13 वॉरशिप्स। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और उसके जो ट्रूप्स हैं वो सब मिला के 13 वॉरशिप जो है वो वहां पे मतलब आ जाएंगी, तो पूरा हो जाएगा। एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, वही पहला अब्राहम लिंकन आया था, ऑपरेटिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। तो यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बुरे हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, जबकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पे कुछ आई थिंक कल परसों में बातचीत हुई है जहाँ पे रशिया यूक्रेन की बातचीत हुई है पीस को लेके, वहां पे ईरान और यूएस को लेकर भी बात हुई है जेनेवा के अंदर में, लेकिन यहाँ पे भी कोई ब्रेक थ्रू आते हुए नहीं दिखा है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं। Officials said the options presented to Trump range from limited strikes on Iran nuclear। अब 2 चीजों पे ट्रंप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाए। अटैक तो करना है लेकिन अटैक 2 जगह पे करना है, उसमें से कहाँ करे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। पहला, या तो ईरान का ये जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, खत्म कर दे और बात खत्म करे, आगे की तरफ बढ़े। दूसरा, ये सोच रहे हैं कि ईरान पे ही पूरा का पूरा अटैक किया जाए, ईरान का पूरा जो लीडरशिप रेजिमे है उसी को चेंज किया जाए। इसके लिए पूरे ईरान पे अटैक करना होगा और काफी सारे मतलब टारगेट करना होगा, डोजन्स ऑफ ईरानियन मतलब ईरानियन लीडर्स को टारगेट करना होगा, ऐसा ही कह रहे हैं। Either scenario would likely last several weeks according to the Wall Street Journal। मतलब हफ्ते, चाहे न्यूक्लियर साइट पे करे रिटेलिएशन होगा ही, या पूरा रेजिमे चेंज करने के लिए करे रिटेलिएशन होगा ही। अब यहाँ पे कुछ भी ये करते हैं तो दोनों ही केस सिनारियो में जो ये लड़ाई है, ये अटैक करेंगे फिर उधर से रिटेलिएशन होगा, ये हफ्तों लंबा चलने वाला है। और जितना लंबा चलेगा अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा भागेंगे, सोना चांदी के दाम और ज्यादा भागेंगे और इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होगा, परेशान होगा, क्रैश नहीं आए, गिरावट कम हो, कंसोलिडेशन लंबा खींचेगा। तो ये चीज यहाँ पे होती हुई दिख रही है। वन व्हाइट हाउस ऑफिशियल पुट द चांसेस ऑफ मिलिट्री एक्शन इन द कमिंग वीक एट 90%। एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने कहा है कि 90% चांस है कि आने वाले वीक्स में अमेरिका ईरान पे हमला कर देगा। 90%। As concerns grow that escalating tensions could tip into a border conflict despite ongoing diplomatic efforts। अभी क्या हो रहा है, बातचीत तो हो ही रही है, यूएस ईरान अपना बातचीत करने, जैसे मैंने बताया 1-2 दिन पहले जिनेवा के अंदर बातचीत हुई है यूएस ईरान के बीच में, मैटर क्लोज नहीं हो पा रहा। मैटर क्लोज नहीं हो पा रहा, इसमें एक बड़ा हाथ इजराइल का है, इजराइल के कारण मैटर क्लोज नहीं हो पा रहा। नहीं तो पहले से जो अमेरिका और ईरान का जो चीज है उसको लेकर ईरान अभी भी तैयार है। जो यूरेनियम का एनरिचमेंट जो है उसको खत्म, मतलब यूरेनियम को जो खत्म करना है, हटाना है, उसके लिए ईरान तैयार है। लेकिन ये जो इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ये वाली जो शर्त है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसको खत्म करो और आगे बनानी भी नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्योंकि इससे इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है, क्योंकि इजराइल पास में ईरान के। तो ये जो चीज है ये ईरान नहीं कह रहा है भाई कि हम तो भाई अब मिसाइल वगैरह भी नहीं बनाएंगे अपनी सेफ्टी के लिए, तो क्या करे ईरान। तो ये चीज को लेके, और दूसरा जो टेरर ग्रुप्स को फंडिंग की बात है वहां पे भी ईरान कह रहा है भाई न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब, यूरेनियम, इन सब तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और चीजों पे बात करेंगे नहीं। और इसी चीज में मैटर फंसा हुआ है और इसीलिए अब CNN, CNBC ऑफिशियल्स को कोट करके सोर्स बना के, नेम ऑब्वियस सी बात है कोई न्यूज चैनल नहीं डालता, कोई न्यूज एजेंसी न्यूज नेम नहीं डालती, लेकिन व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स को कोट करके ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर, इस वीकेंड या
अब कई जगह पे तो इसी वीकेंड को यूज किया गया है, सिर्फ 90% चांस जहां पे वो बता रहे हैं वहां पे कह रहे हैं कि कमिंग वीक्स के अंदर हो सकता है, नहीं तो बाकी जगह पे दिस वीकेंड वर्ड को यूज किया गया है। तो आई थिंक ये जो है ग्लोबल, क्योंकि यूरोप की मार्केट्स भी हम देखें तो भयंकर तरीके से टूटती हुई हमें दिखी है। एशिया के सारे मार्केट्स नहीं टूटे हैं, लेकिन इंडिया भाई भयंकर तरीके से आज टूट गया। एशिया में ऐसे दूसरे जगह है ग्रीन ग्रीन वाला माहौल। तो देखते हैं, आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। ये एक रीजन हो सकता है जिसके कारण मार्केट फॉल हुआ हो, क्योंकि क्रूड ऑयल को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हमारी इकोनॉमी है, क्योंकि आपको पता है लगभग तेल हम खरीद के ही यूज करते हैं। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।